बत्ती का पूरा जल जाना या बत्ती का आधा जलना, तो इसमें भी ऐसी कोई दिक्कत नहीं है कि बत्ती पूरी जल गई तो कुछ संकेत हैं, या बत्ती आधी रह गई है उसमें तो भी कोई संकेत है, या उसमें कोई शगुन अपशगुन वाली बात है। इसमें भी ऐसा कुछ नहीं होता है। कभी कभी क्या होता है, बत्ती पूरी भी जल जाती है और कभी आधी भी जल जाती है, ठीक है। लेकिन महत्वपूर्ण ये नहीं है कि बत्ती जल रही है नहीं जल रही, दीपक बुझ रहा नहीं बुझ रहा, ये एक सामान्य गतिविधि है, इनसे कोई प्रॉब्लम नहीं। महत्वपूर्ण ये है कि आपने दीपक जलाया, आपने जिस भगवान की पूजा की उसका नाम का दीपक जलाया। महत्वपूर्ण ये है, आपने दीपक जलाया, आपने अपना काम किया, ठीक है। दूसरा फूल की बात मैं बताता हूँ आपको, जो उसमें फूल बनता है। तो बहुत भाई हमारे भक्त इस बात में कंफ्यूज रहते हैं, मुझसे पूछते हैं कि भैया हमारे जो दीपक में फूल नहीं बनता तो क्या ईश्वर खुश नहीं है हमसे, हमारी पूजा स्वीकार नहीं हो रही है? तो ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि उसमें दीपक में फूल नहीं बन रहा है तो उसमें पूजा स्वीकार नहीं हो रही है, या जो ईश्वर आपके खुश नहीं है। देखिए उसमें होता क्या है, कभी कभी जो घी और तेल का जो हिसाब किताब होता है, जैसे कि मैंने अभी बताया सर्दी में थोड़ा ठंडा रहता है, घी हो या तेल हो तो बत्ती में ज़्यादा चढ़ नहीं पाता तेल। तो उसी तरीके से ही जो पर्यावरण होता है, वातावरण होता है, उसके हिसाब से घी तेल बत्ती में चलता है, तो उसके हिसाब से फूल बनता, किसी में नहीं बनता। तो दीपक में फूल बने या ना बने, पूजा आपकी स्वीकार होती है। अब मैं बताता हूँ कि दीपक में फूल के जो बनना किन स्थितियों में अच्छा है और कौन सी आकृति बढ़िया होती है फूल की। अगर दीपक में फूल बनता है और फूल में कोई ऐसी आकृति दिखाई देती है किसी देवी देवता की, जैसे भगवान गणेश की है, या शिवलिंग दिखाई देता है, या बजरंगबली की उसमें आकृति दिखाई देती है, तो वो एक ऐसे संकेत होते हैं कि जिसकी भी आप देवी देवता की पूजा पाठ कर रहे हैं, ईश्वर की पूजा पाठ कर रहे हैं, ईश्वर तक आपकी पूजा पाठ पहुंच रही है और वो आपके बिल्कुल साथ हैं, आपके पल पल साथ हैं, आपका साथ दे रहे हैं वो। तो वो एक चिन्ह जो होता है, जो एक निशानी होती है, जो दीपक में फूल बनता है उसमें किसी की आकृति दिखाई देना, तो वो बहुत अच्छी बात होती है, बढ़िया बात होती है। लेकिन अब ज़रूरी नहीं है कि आपको उसके फूल के माध्यम से ही इस पर संकेत दें। कुछ लोगों के दीपक में फूल नहीं बनता तो उनको किसी और माध्यम से संकेत देते हैं, जैसे कि उनका काम बना देना, या सपने के माध्यम से, या किसी और माध्यम से उनका मन जो बहुत खुश रहने लगता है, जो घर का तनाव है वो ख़त्म हो जाता है। तो ये होते हैं संकेत। तो सबको ज़रूरी नहीं है कि वो फूल के माध्यम से संकेत दें या पूजा के माध्यम से संकेत दें, किसी को किसी चीज़ के माध्यम से संकेत देते हैं और किसी को किसी चीज़ के माध्यम से संकेत देते हैं, ठीक है। तो दीपक की जो छोटी मोटी बातें हैं उनको आप बिल्कुल भी उनसे नेगेटिव ना लें, उनको पॉजिटिव ही लें। आपने दीपक जलाया, पूजा पाठ करी, आपने अपना काम पूरा किया, महत्वपूर्ण ये है कि आप दीपक जला रहे हैं, ठीक है जी। अब मैं आगे बताता हूँ कौन सी बत्ती लगानी चाहिए, किसमें लंबी बत्ती या गोल बत्ती। जो आपके कुल देवता होते हैं, कुल देवता को छोड़ करके जितने भी देवता होते हैं सबकी बत्ती खड़ी लगती है, कुल देवता की बत्ती लंबी लगती है। और जितनी भी माता हैं, देवी हैं, उनकी बत्ती जो लगेगी वो लंबी बत्ती लगेगी उनके दीपक में, और देवताओं की खड़ी बत्ती लगेगी कुल देवता छोड़ करके, ठीक है। तो मैंने इस वीडियो में वैसे तो सारा कुछ बता दिया है, बाकी अगर कुछ बताने के लिए रह गया है, कुछ छूट गया बताने के लिए, तो आप उस मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। बोलिए जय श्री सीताराम, जय हनुमान, जय माता की।